अगर तुम्हारा एआई वॉइस अभी भी रोबोटिक साउंड करता है और तुम उसे कुछ ऐसा बनाना चाहते हो तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कैसे किसी भी बेसिक या कचरा वॉइस को थोड़ी सी एडिटिंग और एक स्मूथ प्रोसेस के साथ उसकी असली जगह यानी प्रोफेशनल लेवल तक ले जाया जा सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। देखो, वॉइस जनरेट करने के लिए मैं यूज करता हूँ 11 लैब्स, जो अभी के टाइम का सबसे पावरफुल एआई वॉइस टूल है। ये एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, मतलब तुम्हें हर महीने कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं और जब वो क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन मजेदार बात ये है कि कुछ लोग क्रेडिट्स खत्म होते ही नया अकाउंट बना लेते हैं। भाई समझदार लोग हैं, वैसे तुम भी होशियार लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे से ही सब पता चल रहा है। वॉइस जनरेट करने के लिए सबसे पहले 11 लैब्स ओपन कर लो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही ओपन करोगे तुम्हें एक क्लीन सा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ इंस्टेंट स्पीच पर क्लिक करो और तुम पहुंच जाओगे उस पेज पर जहां से तुम अपनी एआई वॉइस जनरेट कर सकते हो। फोन में भी बिल्कुल यही सेम प्रोसेस है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चाहे तुम पीसी यूज करो या मोबाइल, स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे। और वैसे भी बाकी की पूरी एडिटिंग तो हम फोन से ही करने वाले हैं। अब जब तुमने अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर ली है तो बस कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना जरूरी है। 11 लैब ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए बेवजह सिंबल्स लगाने की जरूरत नहीं है। जहां सवाल हो वहां प्रश्न चिन्ह लगाओ और जहां हल्का सा रुकना हो वहां कॉमा का यूज करो। अगर तुम्हें थोड़ा लंबा ब्रेक लेना है तो पूर्ण विराम या 3-4 फुल स्टॉप डाल दो, इससे वॉइस ज्यादा नेचुरल लगेगी। या एंटर दबाकर एक पैराग्राफ स्किप कर सकते हो, इससे एआई को नेचुरली समझ आता है कि कहाँ रुकना है। और हाँ, पूरी स्क्रिप्ट एक ही बार में मत डालना, 1000 से 1500 शब्दों तक रखना परफेक्ट रहेगा। इससे वॉइस ओवर ज्यादा स्मूथ, एनर्जेटिक और नेचुरल फ्लो में बनेगा। साथ ही अगर तुम्हें फिर से जनरेट करना पड़े तो तुम्हारे क्रेडिट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। अब एक और बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा स्क्रिप्ट हिंदी में हो तो तुम्हें हिंदी में ही लिखना है। जैसे मैंने अपने हिंदी वर्ड्स को हिंदी में और इंग्लिश वर्ड्स को वैसे ही इंग्लिश में लिखा है। अगर कोई डिजिट है तो उसे भी हिंदी में लिखो। जैसे 3.5 है तो इसे ऐसे लिखो 3.5, नहीं तो 11 लैब इसे कभी 3.5, कभी कुछ और प्रोनाउंस कर देता है। और अक्सर जब तुम चैट जीपीटी से अपनी स्क्रिप्ट को रीराइट करवाते होंगे और बोलते हो कि हिंदी में लिखो तो वह इंग्लिश में दे देता है। इसका आसान सोल्यूशन है, उसे साफ साफ बोलो, देवनागरी में लिखो। और ऐसा करने से तुम्हें पूरी स्क्रिप्ट देवनागरी यानी ऐसे मिलेगी। वैसे ये स्क्रिप्ट राइटिंग की टॉपिक काफी बड़ा है और इसे डिटेल में समझाने में 7-8 मिनट लग सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊं कि चैट जीपीटी के हेल्प से अपने स्क्रिप्ट को प्रोफेशनल कैसे बनाएं, तो कमेंट में बताना। अब जब स्क्रिप्ट का काम पूरा हो जाए तो स्पीकर चुनने का स्टेप आता है। देखो, पहले 11 लैब पर ज्यादातर स्पीकर्स की आवाज थोड़ी रोबोटिक लगती थी, लेकिन अब कुछ ऐसे स्पीकर्स भी हैं जो एग्जैक्ट ह्यूमन जैसी नेचुरल आवाज देते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारी वॉइस ओवर इंसानों के जैसा लगेगा और लोग तुमसे भी पूछेंगे अपनी स्पीकर का नाम बता दो। तुम्हें ऐसा स्पीकर सिलेक्ट करना है